आज की एक ऐसी सच्चाई है जो मैंने हर जगह जाकर महसूस करी है। बस उसको मत। उसी चीज को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। क्या आपने कभी मांसपेशियों को फटते हुए देखा है? क्या आपने कभी हड्डियों को टूटते हुए देखा है? मैंने देखा बहुत करीब से। तड़पते हुए लोग, मौत को गले लगाते हुए लोग, सफेद चादर से अर्धनग्न अवस्था में लिपटी हुई लाशें, मां बाप की चीख पुकार जो है अंतिम सांस लेने को तैयार। तो प्रस्तुत है आप लोग के सामने आज का मेरा ये भाव, अंतिम सांस। अंतिम सांस। सावन का वो महीना था, मौसम बड़ा सुहावना था। तभी अंदर से आवाज आई, ए मन्नू, मन्नू, लड़का पैदा हुआ है, एकदम तेरी ऊपर गया है, एकदम तेरी शक्ल है। मैं दौड़कर कमरे में गया। कमरे में देखा मेरी पत्नी लक्ष्मी एक नन्हे मुन्ने बालक के साथ सोई हुई है। लक्ष्मी सोई हुई थी। मैं बच्चे के पास गया, उसको अपने गोद में लिया। कितना कोमल, कितना मासूम, कितना अच्छा था उसका स्पर्श। और लक्ष्मी और हमने उसका नाम मिलकर रखा आदर्श। वो आदर्श लोगों के लिए आदर्श बनेगा। लक्ष्मी और मैं बहुत खुश थे। समय कब बीता पता ही नहीं चला। आज आदर्श 16 साल का हो चुका है। सच्चाई, ईमानदारी उसकी है यही पहचान, और पूरे गांव में है उसका बड़ा नाम। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। आदर्श धीरे धीरे घर देर से आने लगा। अब उसे गुस्सा बहुत आने लगा। वो बात बात में चिढ़ने लगा, बात बात में लड़ाई करने लगा। अक्सर अपनी मां को उल्टे जवाब देता, टीचरों से लड़ाई करता। कई कंप्लेंट घर में आई। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर आदर्श को हो क्या गया है। उसकी मां अक्सर आदर्श को समझाती, अक्सर आदर्श के पास जाती, आदर्श, बेटा, इतना गुस्सा क्यों बाबू, इतना गुस्सा क्यों करते है तू? मां, अपना काम कर, समझ में आया तेरे? बेटा कैसे बोलते हैं? अपने पास है, मां बोला ना। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से आदर्श को क्या हो गया? हालांकि मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार था, क्योंकि मैं आदर्श के हाँ में हाँ मिला रहा था, उसको बढ़ावा दे रहा था। उसकी मां अक्सर मुझसे बोल रही थी, अरे आप क्यों नहीं समझाते जी, आप क्यों नहीं समझा रहे, आदर्श को क्यों? औरत है, आदमी बनने की जरूरत ना है, समझी? अपना काम कर, मेरा बेटा शेर है, शेर की तरह रहेगा, समझी? जा। आदर्श की मां कुछ नहीं कर पाई, वो बेचारी मजबूर थी। आदर्श के पापा धीरे धीरे आदर्श को खुली छूट दे दी। उन्होंने कभी आदर्श के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इसी बीच इस गांव में एक बड़ी फैक्ट्री आई। फैक्ट्री आने से इनके पास खूब पैसा आ गया। इतना पैसा कि उन्हें कहां खर्चूं समझ में ही नहीं आया।
तभी आदर्श को कुछ और दोस्त मिले और अब वो नशे का भी आदी होने लगा। आदर्श अब घर रात के 2-2 बजे पहुंचता। एक दिन आदर्श रात को घर नहीं पहुंचा। आदर्श की मां बहुत दुखी हो गई। अरे सुन रहे हो, 2 बज गया है। आदर्श कहां रह गया? मेरा बेटा चलेगा। पुलिस पर रिपोर्ट लगा दी। मेरा बेटा कहां गया? अरे चिंता ना कर, बोला ना शेर का लड़का है, आ जाएगा, बोला। अरे कैसे हो जाएगा? रात के 2 बज गए। तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया। हेलो, आप कौन बोल रहा है? हाँ सर, कौन? अरे मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, जल्दी आ जाओ थाने में। अरे लेकिन हुआ क्या सर? अरे मैंने बोला ना जल्दी आ जाओ थाने में, जल्दी आ। हाँ आ रहा हूँ। आदर्श के पापा सीधे पुलिस थाने में चले गए। पुलिस थाने में देखा आदर्श नशे से पूरा बैठा हुआ कोने में नशे में डूबा हुआ। ओ इंस्पेक्टर, मुझे जाने दे, घर जाने दे। तभी आदर्श के पापा आ गए। क्यों क्या इंस्पेक्टर साहब, काय कुछ हमारे छोरे को काय को बंद कर रखा है? पता नहीं है आपको? पता नहीं है क्या छोरा क्या कर रहा है? शरेआम नशा कर रहा है। नशा? अरे हो जाता है कभी। अरे वाह वाह वाह, हो जाता है। आप लोगों के खाते ही बच्चे ऐसे बिगड़ रहे हैं, समझ में आ रहा? ओ इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा प्रवचन ना दो, समझ रहे हो ना? बच्चे को छोड़ दो, जितना पैसा है ले लो। पैसा ले लो? पैसा? 16 साल का ये बच्चा है, ये नशा कर रहा है, ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है। याद रखना, एक एक खून के आंसू रोगे। अरे ज्यादा प्रवचन ना दे इंस्पेक्टर, छोड़ दे उसको, छोड़ एक दिन वापस आओगे, याद रखना। उस दिन आदर्श के पापा आदर्श को घर तो लेकर आ गए। आदर्श की अब गुंडागर्दी और बढ़ने लगी। अब वो हर किसी को धमकाने लगा, बात में उसको गुस्सा आने लगा। वो टीचरों की भी नहीं सुनता, टीचरों से बोल देता हमारा दिमाग गर्म है, मैडम जी दिमाग गर्म है, गुस्सा बहुत आता है दिमाग। ऐसे करते करते समय बीतता गया और एक दिन आदर्श के पापा घर से बाहर गए और घर से बाहर जब गए 3 दिन के बाद घर वापस लौटे और जैसे घर लौटे आदर्श घर में नहीं था। आदर्श अपने मामा के वहां 4 दिन पहले जा चुका था। आदर्श की मम्मी को लगा कि वो अपने मामा के वहां गया, कोई चिंता नहीं होगी, उन्होंने कोई खबर नहीं। चौथे दिन जब आदर्श के पापा घर आए, उन्होंने पूछा कहाँ है आदर्श, अभी तक आया नहीं क्या? तो पता चला आदर्श 4 दिन से मामा के वहां गया है। वहां मामा को फोन लगाया, मामा को जैसे ही फोन लगाया पता चला आदर्श वहां पहुंचा ही नहीं। आदर्श वहां पहुंचा ही नहीं, उसके पापा परेशान हो गए। वो दौड़कर आदर्श को ढूंढने के लिए चले गए, इधर उधर ढूंढते रहे, गांव में गए, मामा के घर गए। अरे कहां गया? अरे आदर्श आए थे, आदर्श कहां गया? ओ भाई, ओ नरेश, ओ आदर्श को देखा है क्या? ओ किसी ने देखा मेरे आदर्श को? अरे आदर्श को देखा है क्या? आदर्श कहीं नहीं मिला। अगले दिन उसी पुलिस स्टेशन से कॉल आया। हेलो, हाँ सर, थाने आ जाओ भाई। क्या अब क्या हो गया साहब? अरे आजा भाई आजा। आदर्श के पापा डरते सहमते पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन जैसे ही पहुंचे, इंस्पेक्टर ने देखा, बोला आ गया, बोला था ना खून के आंसू देगा, आजा आ। और आदर्श के पापा को इंस्पेक्टर एक कमरे की ओर ले गया। नीचे एक लाश रखी थी। लाश जैसे ही मुंह खोला, ये आदर्श था।
के पापा आदर्श अब नहीं उठेगा। आदर्श को 4 दिन पहले एक रंजिश में मार दिया गया। 15 साल पहले उसके पापा की किसी से रंजिश थी, उन्हीं लोगों ने आया और आदर्श को लेकर बुरी तरीके से मारा। उसको इतनी चोट मारी, उसकी पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई। अस्पताल में जब पहुंचा तब आदर्श, इंस्पेक्टर साहब उसके पास थे। इंस्पेक्टर साहब ने उसके पापा को बताया। पता है आदर्श क्या कह रहा था? बोला था पापा को बुला रहा है और बहुत दर्द हो रहा है, हड्डियां नहीं करूंगा, मुझे बचा लो, अरे बचा, और डॉक्टर आदर्श लेकिन बच नहीं पाया। आदर्श 16 साल का लगा मर गया। अब आदर्श को, पापा को अपने बच्चे की लाश अपने घर ले जानी थी, उसकी मां को दिखानी थी। उनके समझ नहीं आया मैं कैसे बताऊंगा। बड़े मुश्किल से आदर्श के पापा ने हिम्मत करा और उठा के अपने बेटे की लाश जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजा खटखटा, अंदर से मां आई। आदर्श मिला? कहाँ है? अरे मैंने कहा था पैसे दे दूंगी, वो तो पार्टी भी मार रहा था, मेरे से लड़ाई लड़ रहा था शायद। कहाँ है आदर्श? किधर है? आदर्श के पापा कुछ नहीं होगा। अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और ले गए वहां पर जहां पर आदर्श की लाश रखी थी। लक्ष्मी ने देखा, कौन है जी? ये कौन है?